बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहूँ दिन राति। भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी जो स्वामी जी का स्वरूप है प्रेजेंट टाइम में, वो स्वरूप है कृपा का। पहले बाबू साहब आप लोग जब यहाँ आते रहे होंगे तो महाराज कहते थे कि सत्संग सुन लिया और पानी पीना रास्ता में। लेकिन अब क्या कहते हैं, सत्संग सुन लिया, नाश्ता पानी है, खाओ, फिर कल इससे बढ़िया सत्संग मिलेगा, फिर कल। मतलब कि अब ये नहीं कहते कि जाओ कभी किसी अभी कृपा। तो इस समय भक्त लोग जो भी चाहें गुरु महाराज से वो मन कामना से मांग सकते हैं। एक भजन है ना कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो भगवान सद्गुरु ये कृपा के धाम होते हैं। भगवान का एक आँख फूटल है। एक आँख फूटे के मतलब कि वो भक्त का अपना अवगुण नहीं देखते, भक्त का गुण केवल देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि एक आँख भगवान का फूटा हुआ है। तो ये सद्गुरु का जो स्वरूप है ये सदैव रहा। मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। अभी गुरु पूर्णिमा का समय बहुत नज़दीक है, मतलब 1 महीना भी नहीं रह गया। तो गुरु पूर्णिमा में जो शिष्य होता है वो अपने गुरु का मर्म समझता है, लेकिन सब मर्म नहीं समझ सकते। लाखों लोग, 10-50 लाख से लगभग 1 करोड़ के अंदर में भीड़ होती है, लेकिन भगवान कृष्ण के समय कितने लोग उनको जानते थे, भगवान राम को कितने लोग जानते थे, लेकिन मर्म तो कोई कोई पहचाना। तो इसलिए बहुत से लोग आते हैं धन की कामना, बहुत से लोग पुत्र की कामना, बहुत से लोग रोग की कामना, बहुत से लोग भक्ति की कामना। जैसे आपने भी भजन सुनाया कितना बढ़िया कि हमें कुछ नहीं, बस अखिया हरि दर्शन को प्यासी, बस हम दर्शन के लिए आए। तो ऐसे भक्त 1% आते हैं कि जो सिर्फ उनको दर्शन चाहिए। तो लेकिन भगवान के शरण में जब आप जाते हैं तो चारों तरह की कामनाएं, भगवान कहते हैं मेरे 4 तरह के भजने वाले भक्त होते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा वाले और मोक्ष की प्राप्ति वाले, तो रोग के कामना से मुक्ति वाले। तो मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानता इसको, मैं जानता हूँ। तो सद्गुरु बहुत पुराना है। ऐसा भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि ऐसा मत समझ के अभी हम लोग मिल रहे हैं, इसके पहले अर्जुन न जाने कितने बार और मिल चुके हैं। इसलिए सद्गुरु जो होते हैं, महापुरुष जो भगवान जो, इसे बहुत पुराना। और मरम कोई बिरला ही जाना, ये मरम कोई बिरला जानेगा। तो कहें सतयुग में आए प्रभु विष्णु कहाए। सतयुग में भी भगवान आए और विष्णु रूप में, लेकिन
इतने भगत थे, पहचाना किसने उनको? तो नारद ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। नारद जी का क्या थीम प्रोजेक्ट था पहचानने का? तो नाम जप। अगर आपको महापुरुष को पहचानना है तो वहाँ की हाव भाव, व्यवस्था, पंडाल और भीड़ देख के मत पहचानिए, खूब नाम जप करिए तो भगवान अंदर से बता देंगे। जैसे जहाँ आप लोग आए हैं जिस पुनीत धरती रामकोला धाम से, तो दादा गुरु महाराज को भगवान ने बता दिया कि इस मंदिर में तेरे गुरु महाराज बैठे हुए और मिल भी गए। तो भगवान बता देते हैं, अंदर से श्रद्धा जागृत हो जाती है कि नहीं ये हमारे गुरु हैं। अन्य जगहों में आप जाते हैं तो किसी कथावाचक के पास या किसी महात्मा के पास तो 1 मिनट 2 मिनट देखे मन करता है कि अब चलें, लेकिन महाराज के यहाँ जब आते हैं तो महाराज अगर रात भर बैठे रहें, दिन भर बैठे रहें, तो आपका एको बार मन नहीं करेगा कि बहुत दर्शन कर लिए चलें। ये महाराज जी के सबसे अंदर अट्रैक्शन है, खिंचाव है, और यही महापुरुष का पहला लक्षण होता है कि मन एकदम शांत, फिर मतलब दर्शन और आप, यही 2 चीज़ दिखबे करता है। मोबाइल ससुर याद ही लगता है कौन पाप बज रहा है, घर का याद ही नहीं आता। तो सतयुग में आए प्रभु विष्णु कहाए, नारद ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। तो क्या सतयुग में आए और युग में नहीं आए? तो नहीं, त्रेता में भी आए। तो त्रेता में आए प्रभु राम कहाए। तो राम कहाए तो इतने भगवान राम के भगत थे लेकिन पूर्ण रूप से किसने पहचाना? सबरी भी शुरू में नहीं पहचान पाई, वो कही आप कौन हैं? हनुमानो जी नहीं पहचान पाए, लेकिन जब जाप किए हनुमान जी खूब तो हनुमान जी पहचान लिए और अपने हृदय में फिर सीना फाड़ के दिखा भी दिए। तो हनुमत ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सतगुरु बहुत पुराना, मरम कोई बिरला ही जाना। ऐसा नहीं कि सदगुरु आज हैं, सदगुरु पुराना, सदैव सदगुरु और शिष्य ये सदैव रहते हैं। इसलिए भारत नहीं पूरा विश्व गुरु और शिष्य प्रधान है। इस संसार में हर जगह गुरु की कीमत होती है। अब जो जापान है सब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तो क्या वहाँ के नागरिक जो सिखाते होंगे तो उनको नहीं मानते होंगे? जरूर मानते होंगे। तो हर जगह गुरु शिष्य, आप भौतिक जगत में हैं तो भी गुरु शिष्य की प्रधानता है, और आध्यात्मिक जगत में है तो भी गुरु शिष्य की प्रधानता है। तो इसलिए ये सद्गुरु सदैव रहें और शिष्य भी सदैव रहा। अनुरागी अर्जुन भी सदैव रहे हैं और योगेश्वर भगवान कृष्ण भी सदैव रहे। बस जैसे कुर्सी बदलती है, इसके पहले अखिलेश सीएम थे, अब योगी जी हो गए, तो पावर न चेंज हुआ, कुर्सी तो वहीं रही। पावर तो भगवान एक पावर है, एक एनर्जी है। आप अगर भजन करके अपने हृदय में जागृत कर लेते हैं तो आप भी उसी अवस्था में हो जाएंगे। इसीलिए पावर की पूजा होती है। आप गांव के मुखिया बन जाओ तो प्रणाम चचा, प्रणाम मुखिया जी 50 को करेगा। हार जाओ, अरे हटो बड़ा लूटा है सबका, पावर खत्म, कोई प्रणाम नहीं। अभी पावर आत्मा आपके अंदर है, चचा है, बब्बा है, चेला है, गुरु है, पावर खत्म है, जल्दी हटो हटो, नहाना पड़ेगा बाबा के, बाप रे बाप, वो मत तो बाल मुड़ावे पड़ेगा। किसकी पूजा? एनर्जी की। ये लाइट बल्ब में पावर है तो जल रहा है तो इसको हम लोग लगाए, बुझ जाएगा, अभी इसको निकाल के डस्टबिन में फिर दूसरा लग जाएगा। तो सद्गुरु और शिष्य सदैव रहें। तो कहें त्रेता में आए प्रभु राम कहाए। आज भी लोग राम पर संदेह करते थे और उस समय भी किए। आज भी अगर शंका का विषय है तो राम। पूरे मानस को आप अगर ध्यान से पढ़िए तो उसमें राम केवल लगता है शंका की वस्तु। अब देखिए शुरुए में भरद्वाज और याज्ञवल प्रसंग में शंका कर रहे हैं, माता पार्वती शंका कर रहे हैं कि जौ नृपतनय त ब्रह्म की नारी विरहमति घोर। इन्हें गरुण जी शंका कर रहे हैं कि अरे भैया ये भगवान हो सकते हैं, नाग पास इनको लपेट ले है। तो लगता है कि राम शंका की वस्तु है। और आज भी बहुत से लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं थे, राम भगवान हो ही नहीं सकते, जो मेहरारू के लिए रो रहे हूँ।
तो राम क्या शंका की वस्तु है कि विश्वास की वस्तु है? वास्तव में जब तक आप राम को शंका के दृष्टिकोण से देखेंगे तब तक राम को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए राम को अगर देखना है तो हनुमान जी ने जब कहा कि प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साईं तुम पूछो कस नर की नाई तब माया बस जीव जड़ संतत फिरों बुला। तो हम भगवान ने कहा देखो भाई हम तो पहचान ही गए थे, आपकी संस्कृत सुन रहे थे मधुर मधुर। तो जब एक बार हनुमान जी जान गए तो लग गए। और पात्रों में देखिएगा कि बार बार शंका हुआ बार बार, लेकिन हनुमान जी ने बस एक बार वहीं पहचाने और लग गए, क्योंकि शुरू से नाम जप कर रहे थे। इसलिए पहचाना कौन? तो सिर्फ त्रेता युग में हनुमान जी ने राम के पूर्ण स्वरूप को पहचाना। उसके बाद द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए अर्जुन ने पहचाना मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सतगुरु बहुत पुराना। इसलिए गुरु पूर्णिमा आ रही है। अब लोग गुरु दौड़ के ढूंढ के बना लेते हैं। कथावाचकों को गुरु बनने का सर्वथा अधिकार नहीं और पंडितों को भी गुरु बनने का सर्वथा अधिकार नहीं। और आज सबसे ज़्यादा भारत में ये गुरु कथावाचक ही बन रहे हैं, जो 20,000 के ब्यूटी पार्लर नियर सज के जाते हैं और वहाँ काउंटर लगा हुआ है, उनको लोग जा जा के गुरु बना लेता। जो मेहरारू रखे पास बेटवा है और वहाँ जाइए तो देखने में लगेगा कि पूरा क्या नाम है ये शादी वाला काउंटर है तो ये सदस्य वाला काउंटर, मतलब एक तरह से ये जे मॉल दुकान। तो ऐसे लोगों को तो गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है। गुरु पूर्णिमा में ऐसे लोगों को गुरु आप बनाओ भी मत। गुरु किसे बनाओ? गीता और रामायण को पहले प्राथमिक गुरु माता पिता, दूसरा गुरु गीता रामायण को बनाओ। और जब गीता रामायण बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो तीसरा गुरु संत और असंत का लक्षण उसमें लिखा हुआ भगवान ढूंढ के दे देंगे गुरु कि जाओ छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, गुरु पूर्णिमा मना लो, दर्शन कर लो और नाम जप करते रहो, भगवान अपने भेज दें। तो यहाँ गीता रामायण के गुरु न बनते तो कौन धाम के, तो कौन नंदन के, तो कौन आचार्य के, वो सब गुरु जे अपने कहें औरों को बैकुंठ बतावे आप नरक में सरकारे कोई सफा न देखा दिलकारे। तो और के बैकुंठ बताना है और अपने अब हम गुरु नहीं बन सकते, हमारे अंदर पावर नहीं, हम आपको पार कर दें। अब मरल बछिया वो बैतरनी तोरा पार कर सक है? बेचारी जे अपने ऊपर हड्डी ऐसे सूखल बा और 80 किलो के तहर दत्ता। तो बैतरनी नदी क्या है? ये शरीर बैतरनी नदी है, इसी में हाड़ और मांस का खून सबके अंदर बह रहा है। और इससे अगर पार होना है बैतरनी से तो क्या करना होगा? तो गाय का पूंछ पकड़ना होगा। गाय का पूंछ माने वो माने होता है इंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करो, यही हुआ गाय का पूंछ पकड़ना। और तब तुम इस संसार रूपी जो आवागमन के चक्कर से हो तो बैतरनी से उस पार हो जाओगे। यही नहीं गई पंडित जी के बछिया देला तुरंते ले जाके बेच दी हैं, खटिया देला तुरंते ले जाके बेच दी हैं। बरखासन चाहिए 12 महीना के राशन तो 24 महीना के राशन। अब बताओ बब्बा मर गए ना, किडनी या पथरी तो सब जर गए। अब तू कौन 12 महीना के राशन वो कहाँ खाएंगे जब घाटे जलाइए क्या आएगी लगता। ठीक है पिताजी थे उनके नाम पर हम 10 किलो दे देंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन क्या नाम है वो ठग करके मत लीजिए, क्योंकि आज हर कोई शिक्षित हो गया, आज हर कोई समझता है। जैसे इंजीनियर साहब भंडारा कर रहे हैं तो ये देखेंगे ना भाई कि मेरा बीए का पद क्या हो रहा है, नहीं सबके पास तो आज रीडिंग है। तो इसलिए अब हर कोई शिक्षित हो गया। पहला जमाना थोड़ी था कि अब सब अशिक्षित अलग गाय गाभिन तो हाँ, बर्धा गाभिन तो हाँ, क्योंकि शिक्षा का अधिकार छीन लिया। पढ़ने का अधिकार एक, लड़ने का अधिकार बाबू साहब को, बाकी सबको अधिकार। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे सदगुरु बहुत पुराना। और द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए अर्जुन ने पहचान। पितामह भीष्म भी उतना नहीं पहचान पाए थे, पहचान रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए। तमाम लोग कहते थे कि यादव है, तमाम लोग कहते थे ग्वार है, तमाम लोग कहते थे कि राधा के पीछे घूमने वाला है, गोपिकाओं के पीछे घूमने वाला है। युधिष्ठिर भी उतना नहीं पहचान पा रहे थे। अर्जुन ने जब पहचाना तो तुरंत लगा कहने प्रभु कार्पण्य दोषो पहित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता
यच्छ्रेयः यस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां शरणं प्रपन्नम। वो कहता है प्रभु त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान त्वमव्ययः शाश्वतम धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। प्रभु मैं जो समझ रहा था वो आप नहीं हो। मैं समझ रहा था मेरे रिश्तेदार हो, मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो, भाई हो, लेकिन आप तो इसमें से कुछ भी नहीं हो। और आप जो हो वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम सब लोग आत्मा। और इस आत्मा के न जाने कितना बार शरीर मिला है। इसलिए अर्जुन ने सिर्फ पहचाना, और अर्जुन भी पहचान के भुला गया। तब फिर पहचान किसने कराया? तो खाटू श्याम ने, बर्बरीक ने। अर्जुनों लगा कहे कि हम युद्ध लड़ रहे थे। लास्ट में जब वेरिफिकेशन हो रहा था कौन कैसा, जब पार्टियां हारती हैं तो वेरिफिकेशन करती हैं ना कहाँ कमी रह गई चुनाव हारने में। तो युद्ध जब जीत लिए गए तो उसमें हो रहा था भाई कौन प्रदर्शन अच्छा किया। तब युधिष्ठिर बोले कि हमारी धर्म नीति काम आई। तो भीम बोले रे आपकी धर्म नीति क्या, हमार गदा काम आया। न जंघा तोड़ते दुर्योधन का तही पांचाली केस कभी बांधती। तो अर्जुन कह रहा हाँ बहक गया थोड़ा सा, मेरा धनुष काम आया। हम नहीं रहते तो पितामह भीष्म को सरसैया पर कौन अचेत करता, आऊ रहते तो युद्ध कैसे तो आप लोग जीत जाते। तो नकुल सहदेव करा नहीं शकुनिया के हमहू मारे थे। तो भगवान के सामने पांचों भाई गए, कहें भगवान के हम क्या बोले, चलो बर्बरीक पहाड़े पे था वहीं देख रहा था वो बताएगा। तो बर्बरीक से जब भगवान ने पूछा, ये पांचों भाई पूछे, तो बर्बरीक कहा न तुम लड़ रहे थे न तुम लड़ रहे, सब लड़ रहे थे। तो कृष्ण भगवान मर रहे थे, कृष्ण भगवान मार रहे थे, कृष्ण भगवान, और सब सुदर्शन कर रहा था। तब अर्जुन पूर्ण रूप से पहचान लिया, बर्बरीक ने दृष्टि दे दी। तो इसलिए त्रेता में आए, द्वापर में आए प्रभु कृष्ण कहाए, अर्जुन ने पहचाना मरम कोई बिरला ही जाना। और ऐसा नहीं कि कलयुग में भगवान नहीं। अब कलयुग माने बहुत से लोग समझ लेते हैं कि पाप का युग। कलयुग माने होता है यंत्र का युग, कल युग। ये सब यंत्र का युग है। हम लोग का सारा शरीर यंत्र पर चल रहा। मोबाइल अगर अभी आपका 10 मिनट के लिए ऑफ हो जाए आप बेचैन हो जाते हैं। सबके लगभग स्पीकर लग जाता है 50-60 में, अंदर में हाथ चीर करके। चश्मा क्या है, यंत्र ही तो है। पानी आप आरओ से छान के पी रहे हैं, ये यंत्र से ही तो जी रहे हैं। ऑक्सीजन का आज घर घर सबके लग रहा है फिल्टर। एसी नहीं लगे तो आदमी मर जाए। तो ये कलयुग माने पाप का युग नहीं होता है, यंत्र का युग। कल माने होता है यंत्र, कल युग, कल कारखाना। तो ये यंत्र का युग चल रहा है। तो इस यंत्र के युग में भी भगवान है, लेकिन यहाँ लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि यंत्र। अब सोचिए कि जो मशीन कह देगी आप उसको मान लोगे, लेकिन कोई आदमी बताएगा तो नहीं मानोगे। तो कलयुग में भी जैसे भगवान बुद्ध हुए, माता मीरा हुई, सबरी करें, माता मीरा हुई, आपको ये मदारसा हुई, तमाम ऐसे मतलब के संत कबीर साहब हुए, रसखान हुए, हमारे दादा गुरु महाराज हुए, सत्संगी महाराज हुए, पूज्य स्वामी जी हैं। तो कलयुग में भी महापुरुष सद्गुरु के रूप में आते हैं। तो कलयुग में आए प्रभु अड़गड़ कहाए, अब भगतों ने पहचाना मरम कोई बिरला ही जाना। मेरे सद्गुरु बहुत पुराना मरम कोई बिरला ही जाना। कलयुग में भगवान आए किसी न किसी रूप में तो आते हैं, भक्तों का आशीर्वाद देते ही हैं। तो क्योंकि भगवान अगर इस संसार में नहीं रहें तो ये पेड़ हरा नहीं रहेगा। हम लोग भगवान के अनुपस्थिति में इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। ये तुरंत सब सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हर समय महापुरुष हैं, लेकिन पहचाना किसने? तो भक्तों ने। जो भक्ति भगवान से मांगने आता है, नाम जप करता है, श्रद्धा। अब बहुत से लोग आते हैं, अरे 50 लाख के गाड़ी से साधु कहला चल रहे, अब लतुआर दर्शन करे कि 50 लाख के गाड़ी देखे यार, बाप रे इतना बड़ा आश्रम। तब इसका मतलब तुम गाड़ी और आश्रम देखने आए थे। भक्ति से अगर आते
तो सिर्फ महाराज को देते, क्योंकि पहले भक्तों के पास गरीबी थी तो बाबुए साहब जब मलमल नहीं पहनते थे तो हमरा कैसे पहनाएंगे, और जब इनके पास हो गया तो सोचे भाई मैं पहनूंगा तो पहले महाराज को पहना देता। तो भक्तों के पास जब हुआ तो भक्त ही तो ले जाके दे रहे हैं। भारत में गरीबी थी तो भक्त भाई गरीब जब था तो साधु भी उस समय गरीब थे, क्योंकि जब भक्त गरीब होगा तो साधु भी गरीब, क्योंकि भक्त का ही तो ये जैसे कि आप लोग इनकम आप सोर्स देते हैं ना कि भाई इनकम का सोर्स क्या है, तो आपका खेती किसानी कुछ बिजनेस व्यापार नौकरी होता है, हमारा क्या है आप लोग। तो जब आपका इनकम ऑफ सोर्स मजबूत होगा तभी ना हम बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। तो इसमें तो दिए तो आप हो तो क्या उसको देखो, कोई भक्ति तो दिया है। तो इसलिए तो महापुरुष के जाओ तो सिर्फ अर्जुन की तरह लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं हम उनका दर्शन करने आए, न कि उनकी विभूतियों का दर्शन करने आए। यह सतेजगढ़ था कि आप लोग देखे होंगे बाबू साहब के खड़हर था और सांप इच्छा, तो महाराज की सब विभूति है, दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो इसलिए कलयुग में आए प्रभु अड़गड़ कमाए, भक्तों ने पहचाना, मरम कोई बिरला ही जाना, मेरे सतगुरु बहुत पुराना। इसलिए आप सब लोग पुण्यात्मा हैं जो ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य हम सभी को मिला, दर्शन मिला और उनका आशीर्वाद मिला। तो दुनिया में सब लोग आइए और गुरु महाराज से अपना ये आशीर्वाद मांगिए, प्रभु मैं आपके स्वरूप को पहचान लूँ कि आप कौन। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया च्युता। जब मोह नष्ट हो जाता है तभी स्मृति जागृत होती है, और जब स्मृति जागृत होती है तभी महापुरुष पहचान में आते हैं। तो जब तक मोह में आक्रांत ग्रसित व्यक्ति है, इसलिए जब समय मिले माया बड़ी परीक्षा लेती है, मान अपमान दिलवा के, अब नहीं आएंगे हम तो अपमानित हो गए। ये मन का एक फिजूल है, यहाँ बोलने लोग, ये माया का है। माया जब आप सही जगह जाओगे ना, जैसे हाईवे पर चलते हो तो ब्रेकर ठोकर आता है ना, तो आपका क्या काम है कि क्लच दाब लो और ब्रेक मार के गाड़ी धीरे से चढ़ा लो, ये दिमागदार काम है। अब बुर्बक ड्राइवर रहते खड़खड़े ले चल गए, न क्लच दाबा न ब्रेक दाबा। तो ये आप भक्ति के हाईवे पर जब चल रहे हैं तो ये ब्रेकर आएगा, कोई महात्मा कुछ बोल देगा, कोई भक्त ही कुछ बोल देगा, अब मन में अश्रद्धा हो जाती है। अब यहीं से अगर आपके अंदर बुद्धि सही है तो फिर भक्ति को जोड़ लेंगे, और नहीं तो यहीं से टूट जाती है। जब टूट गई तो कहा गया है कि नेह निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। आप लोग इसलिए महान हैं कि आप लोग 50 वर्ष से स्वामी जी से जुड़े हुए, ये निरंतरता ही आपकी महानता। आप 1 करोड़ नाम जप रहे हैं वो आपकी महानता नहीं है। इसलिए एक लाइन में हमारे महापुरुषों ने कहा कि अगिने आच सहना सरल, सरल खडग की धार, नेह निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। इसलिए भगवान से यही मांगो आकर के, हे प्रभु मेरा जो नेह प्रेम रहे ये हमरों तक चले, हमर नातियों पोता तक चले, यह दिया और कुछ मत दिया। आई लक्ष्मी अब फचमी दुनिया जहान धन फन ये तो आज है कल खत्म। स्वामी जी कहानी सुनाते हैं ना कि लक्ष्मी जी थी और एक भगत को स्वप्न दी, तो क्या चाहिए बोल। तो भगतवा कहा कि अच्छा ठीक है सुबेरे पूछ लेंगे। औरतिया से पूछा था, औरतिया कहे लंदन में घर मांग लो। वो देखिए बेचारा दुखद घटना, हम भी दुखी हैं आप भी दुखी हैं, लेकिन जो लंदन जा रहा था बेचारा घर असीले घर में पहुंच गए। तो वो देखा कि औरतिया कहा लंदन में घर मांग लीजिए, मैरिन ड्राइव बम्बई में मांग लीजिए, लक्ष्मी जी हैं तो कुछो मांग लीजिए। तो सोचा वो भगतवा के ही मांग लेंगे तो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर भाई से पूछा तो भाई बोला 500 बीघा ज़मीन मांग लीजिए, MP MLA की कुर्सी मांग लीजिए, लक्ष्मी जी हैं कुछ मांग लीजिए। तो कहा ये भी ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े MP MLA राजा महाराजा को हमने देखा कि रोड पर आ गए। तब सुबह लक्ष्मी जी के पास गया और लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ा, फिर प्रकट हुई। तब बोला कि माई अगर आपको देना ही है तो हमारे घरे में सुमति रहे और कुछ मत दीजिए। लक्ष्मी जी वो मस्तू कहीं चल 4 पुष्प से तोरे घरे थी, अब हमार जीव छूटा। जब थोड़ा दूर गेट तक पहुंची तो कहीं अरे बाप रे, तो हम बच के चली आई, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहीं तो लक्ष्मी का वास है। तो कहीं हम तो पीछा छोड़ा रही थी और हमारा पीछा वहाँ बढ़ गया। इसलिए घर में सुमति मांगिए, दिमाग में सुमति मांगिए तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। लक्ष्य का मिलना ही
लक्ष्मी है। झारकुंडी सरकार का दर्शन करने गए, यहाँ के बड़े पुराने भक्त हैं राम बाबू जी। राम बाबू जो नहीं मोटे मोटे हैं स्वामी जी के भक्त, तो बड़े समर्पित भक्त हैं। तो उन्होंने झारकुंडी महाराज से जैसे ही प्रणाम किया, झारकुंडी महाराज लगे बिगड़ने, बनिया कहीं का लक्ष्मी के लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया है। तो बेचारे उनको बुरा लगा। आए तो स्वामी जी से बोले, तो स्वामी जी ने कहा तो ठीक तो बोल रहे थे, तुम लक्ष्य मिल जाए इसीलिए न वहाँ गए थे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो गए थे, लक्ष्य का मिलना ही लक्ष्मी। तो वो महापुरुष हैं, वो सही बोल रहे थे कि लक्ष्मी के लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया है, माने लक्ष्य के लिए आया। लक्ष्य है परमात्मा हमारा और आपका, और उसका मिलना ही लक्ष्मी का मिलना है। भाई विष्णु मिल गए तो लक्ष्मी कहाँ जाएंगी, वो तो उनका दासी हैं, वो तो तुम्हारे पास ही घूम फिर के रहेंगी। तो इसलिए खूब नाम जपना है, तो भगवान ही बता देंगे कि सदगुरु हैं, आप पहचान लोगे और गुरु भी बना लोगे, और आपकी गुरु पूर्णिमा भी मन जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।